मैं कीर्ति जेठवा, इनरव्हील क्लब ऑफ उमरगांव, डिस्ट्रिक्ट 306 आपके समक्ष काव्य पठन करने जा रही हूँ। काव्य का शीर्षक है समझदार इंसान। जो चीज़ हमारे बस में है ही नहीं, उसे पाने के लिए हम समझदार इंसान किस कदर जद्दोजहद करते हैं। जो चीज़ हमारे बस में है ही नहीं, उसे पाने के लिए हम समझदार इंसान किस कदर जद्दोजहद करते हैं। रात दिन एक करने के बावजूद भी कुछ इत्मीनान के लम्हे हम खुद के लिए नहीं जुटा पाते हैं। सवाल जवाब, नाप तोल, ताने बहस, इनकी चक्की में खुशी से पिसते रहते हैं। क्यों हम ऐसी बेरहम जिंदगी के आदी हो गए हैं। मैंने कभी नहीं सुना पंछियों को, तितलियों को शिकायत करते हुए। क्या उनके आंसुओं को किसी ने देखा है? क्या उन्हें दर्द नहीं होता है? फिर क्यों हम समझदार इंसान ही गमों से इतना गहरा रिश्ता बना लेते हैं, अपने दर्द की नुमाइश करते फिरते हैं। शायद अब यही हमारा मिजाज बन चुका है। हम जैसे हैं खुद को वैसा दिखाने में झिझकते हैं। आखिर क्यों हम ऐसी बेरहम जिंदगी के आदी हो गए हैं। मैंने कभी नहीं देखा फूलों को मायूस होते हुए। क्या वो अपनी छोटी उम्र का गिला करते हैं? वो फूल जिनके पास अपनी खुशबू नहीं होती, क्या वो दूसरे खुशबूदार फूलों से जलते हैं? फिर क्यों हम समझदार इंसान ही औरों की कामयाबी पे अपना लहू जलाते हैं? क्यों हम इतने खुदगर्ज हो गए हैं कि दुश्मन तो दूर, दोस्तों के लिए भी दुआ मांगने से कतराते हैं। और तो और अपनी अलग पहचान बनाने की होड़ में सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। कितना सही है ये इस तरह का हमारा रवैया। क्यों हम ऐसी बेरहम जिंदगी के आदी हो गए हैं। मैंने कभी नहीं देखा पेड़ों को अपनी ही जड़ों से बगावत करते हुए। फिर क्यों हम समझदार इंसान ही अपनी जड़ों को खोखला करने पर तुले हुए हैं। अपनी नस्ल को बचाने के लिए पेड़ों की जड़ें नीचे जमीन की गहराइयों तक बढ़ती रहती हैं, और हम हैं कि नई नई रवायतों की खातिर रोज अपने अरमानों को रफू करते रहते हैं। क्यों हम ऐसी बेरहम जिंदगी के आदी हो गए हैं। मैंने कभी नहीं देखा छोटे बच्चों को एक दूसरे से हफ्तों तक खफा रहते हुए। फिर क्यों हम समझदार इंसान ही ऐसी नाराजगी के शिकार हो जाते हैं। अपनों से दूरी बनाए रखने में तो जैसे हमारा जवाब ही नहीं, और परायों की फिक्र में अपनी तमाम खुशियां दांव पर लगा देते हैं। ये हमने अपने आप को किस सांचे में ढाल लिया है कि जहां जमाने के डर से न हम जी भर के रो सकते हैं, न दिल खोलकर हंस सकते हैं। लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में भीतर से मरे हुए हम जिंदा होने का रोज नया स्वांग रचते हैं। क्यों हम ऐसी बेरहम जिंदगी के आदी हो गए हैं। क्यों हम समझदार इंसान ही हथेली की चंद लकीरों में उलझकर रह जाते हैं। हमने कभी नहीं देखा अश्वत्थामा को दूसरा जन्म लेते हुए, क्योंकि वो अमर है और ये उसका वरदान नहीं बल्कि श्राप है। अपने दर्द के साथ, जन्म जन्म के छालों के साथ वो आज भी हमारे बीच मौजूद है। फिर क्यों हम समझदार इंसान ही अश्वत्थामा की कहानी के इर्द गिर्द अपनी जिंदगी को बुनते रहते हैं। जो हमसे इस जन्म में न हो सका, उसके लिए एक और जन्म की उम्मीद रखते हैं। वो भिखारी तो फिर भी हमसे अच्छे हैं जो सरेआम भीख मांगते हैं, और एक हम हैं कि खुदा के दर पर बार बार मन्नतें मांग कर खुद को उन भिखारियों से भी बौना कर लेते हैं।
ہماری پیدائش پر اس رب کو شرمندہ کرتے ہیں، اپنے فرض کو بھول کر صرف اور صرف موقع کی فراق میں رہتے ہیں۔ کیوں ہم سمجھدار انسان ہی سمجھداری دکھانے سے پرہیز کرتے ہیں؟ کیوں ہم ایسی بے رحم زندگی کے عادی ہو گئے ہیں؟ جو چیز ہمارے بس میں ہے ہی نہیں، اسے پانے کے لیے کس قدر جد و جہد کرتے ہیں، کس قدر جد و جہد کرتے ہیں۔